सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। 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 श्री तुलसीदास जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो ये रोए नहीं, राम कहा, इसलिए इनका नाम रख दिया गया राम बोला। चित्रकूट सामीप्य प्राप्त पुर राजा पुर अति पावन, रवि तनुजा के तीर भूमि बुंदेलखंड मन भावन। प्रगटे तहाँ जन्म दे धन्य भई माहुल सी, गुण गायक सीताराम। प्रगटे तहाँ जन्म दे माहुल सी, गुण गायक सीताराम जी के। चित्रकूट के पास में ही राजापुर ग्राम है, यमुना जी के पावन तट पर। वहां श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ। पिता का नाम पंडित श्री आत्माराम दुबे, माता का नाम माता हुलसी। आप पधारे रंगे हुए श्री राम भक्ति के रंग में, और खुली आपकी वाणी पहली बार जन्म के संग में। जन्म लेते ही जो वाणी खुली तो मुख से भई मधुर धुन राम राम कोकिल सी, गुण गायक सीताराम जी के। मुख से भई राम धुन धुन कोकिल सी, गुण गायक सीताराम जी के। मुख से भई मधुर धुन राम राम कोकिल सी, मुख से भई मधुर धुन राम राम कोकिल सी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। नाम हुआ राम बोला, और कितना बढ़िया नाम। विविध मतों का बाहुल्य देख भारत में श्रुति और शास्त्र का सरल भाव खोला था। जननी जनक दिया त्याग बाल काल ही से, उदर की ज्वाल हित द्वार द्वार डोला था। जन जन में प्रभु की भक्ति का बहाया स्रोत, प्रेम मधुमाह राम नाम रस घोला था। बाल भारती के विचित्र ग्रंथ मानस में, वही राम बोला या कि स्वयं राम बोला था। ऐसे संत। अच्छा, एक और अद्भुत बात थी, इनके मुंह में 3200 दांत थे। जन्म लेते ही 3200 दांत। क्यों? उस समय युग ऐसा था, आंख दिखा के दुष्ट विधर्मी भक्त जनों को डांटे। किसके मुंह में दांत जो कोई बात हमारी काटे। तो प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल सी, गुण गायक सीताराम जी के। प्रगटे दांत लिए 32 मची हलचल सी, गायक सीताराम जी के। भगवान की कृपा से माता ने
बालक को अभुक्त मूल नक्षत्र में प्राप्त किया है, ऐसा समझकर सभी लोग विरोध करने लगे। अच्छा, फिर जब तुलसीदास जी इतने बड़े महापुरुष, तो भगवान ने शुभ नक्षत्र में क्यों नहीं भेजा? अरे भाई, किसी के घर में आग लग जाए तो उस आग को बुझाने के लिए, पानी डालने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाएगा? कभी मुहूर्त नहीं है। अरे उस समय मुहूर्त नहीं देखा जाता, जो आवश्यकता है वही किया जाता है। तो जब सारे देश में राग द्वेष की आग लगी थी तो भगवान ने मुहूर्त नहीं देखा, तुलसीदास जी को तुरंत पहुंचा दिया उसी समय। पर माता हुलसी ने चुनिया नाम की दासी को दिया इन्हें। चुनिया भी कुछ दिन बाद दुनिया में नहीं रही। श्री तुलसीदास जी अकेले हो गए। गुरु नरहरिदास जी की कृपा से श्री अवध में उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, फिर काशी में श्री सनातन जी से विद्या अध्ययन किया। और एक क्षण उनके जीवन में ऐसा आया कि वे बड़े भाव विह्वल हो गए भगवान को पाने के लिए। कहते हैं श्री रत्नावली जी की प्रेरणा से रत्नावली जी के बिना रह नहीं पाते। इनकी भार्या एक दिन इनकी अनुपस्थिति में वो अपने माता पिता के यहाँ आ गई। तुलसीदास जी, शाम को पता लगा, बरसात के दिन वर्षा हो रही, रत्नावली जी से मिलने चल दिए। जमुना में बहते हुए मुर्दे को देखा तो नाव समझ लिया। ससुराल पहुंचने पर महल के चारों ओर कोई साधन अंदर प्रवेश का नहीं दिखाई दिया। एक नाग लटक रहा था, उससे रस्सी समझ लिया। रत्नावली माता के भवन में पहुंचे। रत्नावली माता जाग गई। पहुंच प्रिया के सन्मुख तुलसी खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली, मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गायक सीताराम जी के। त्यागो काम राम की भक्ति करो गुण गायक सीताराम जी के। सदगुरु चक्रवर्ती सुख सरल संत श्री तुलसी, गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। गुण गायक सीताराम जी के। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। प्रभुपद प्रीति प्रेरणा दायिनी देवी को शीश झुकाया। चल दिए राम दरस हित, चल दिए राम दरस हित। लगन बड़ी आकुल सी, गुण गायक सीताराम जी के। श्री तुलसीदास जी जा रहे हैं और एक ही प्यास है, हरि हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी। हरि
दर्शन की प्यास देखो चाहत देखो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यास हरि दर्शन की प्यास एक ही लालसा भगवान का दर्शन हो जाए। आंसू बहाते हुए जा रहे थे। पास में था तुम्बा का कमंडल, तुम्बे में जल, एक बबूल के वृक्ष पर वो जल डाल दिया। उस बबूल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्यास बुझ गई उसकी। उसने कहा कि बाबा तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाएंगे। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे तो भगवत दर्शन की प्यास है, क्या तुम हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि अगर हम भगवान से मिलाने वाले होते तो प्रेत ही काहे को होते, लेकिन भगवान से मिलाने वाले का पता बता सकते हैं। तो भगवान से मिलाने वाले से मिला सकोगे? कहा नहीं नहीं, मिला तो उनसे भी नहीं सकते, पर पता बता देंगे। और हमें पक्का पता रहता है कि हनुमान जी कहाँ हैं, वे ही भगवान से मिलाने वाले हैं। और सचमुच ये अद्भुत कथा है, प्रेतों को पता है कि हनुमान जी कहाँ हैं। जैसे जेब कतरों को, लुटेरों को पता रहता है कि पुलिस वालों की ड्यूटी कहाँ है, वो पता रखते हैं। प्रेत ने कहा हमें पता है हनुमान जी मिलेंगे आपको। कहाँ मिलेंगे? हनुमान जी का पता। प्रेत ने कहा राम जी की कथा यही है हनुमान जी का पता। राम जी की कथा में हनुमान जी मिलेंगे। जहां जहां हो राम जी की कथा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा हो वहां वहां हनुमान जी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए भगवत कथा रोमांचित होकर सुनते हैं। हनुमान जी मिलेंगे राम जी की कथा में। क्यों? रामचरित सुनी वे को रसिया, रामचरित सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम जी की कथा सुनने के परम रसिक हैं श्री हनुमान जी। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, राम जी की कथा में तो श्री हनुमान जी मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वे तो वेश बदल कर आते होंगे। हाँ, आते तो वेश बदल कर हैं, पर श्री हनुमान जी का एक नियम है, भगवत कथा आरंभ होने के पहले आ जाते हैं, और भगवत कथा के विश्राम के बाद जब सब श्रोता चले जाते तब श्री हनुमान जी जाते हैं। पहले आवें और बाद में जावें, ऐसे नहीं कि बीच में आवें और बीच में ही चले जावें।
श्री हनुमान जी पहले आते हैं, बाद में जाते हैं। श्री तुलसीदास जी बोले ठीक, गए। श्री गंगा जी किनारे भगवत कथा हो रही थी। काशी में एक वयोवृद्ध व्यक्ति टाट लपेटे, कोढ़ सा हुआ है, हाथ जोड़े कोने में सिर झुकाए बैठे। श्री तुलसीदास जी ने दर्शन किया, वहीं बैठ गए। कथा को विश्राम हुआ, सब श्रोता चले गए। पर तुलसीदास जी बैठे। श्री हनुमान जी का नियम था जब सब चले जाएं तो जाते। तो टाट लपेटे हुए उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि तुलसीदास जी से कि बाबा तुम भी जाओ, कल फिर आना। तुलसीदास जी बोले हमें कहाँ जाना है, आप ही जाओ। श्री हनुमान जी की बात ने कहा कि मैं बूढ़ा हूं, धीरे धीरे जाऊंगा, तुम जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तो हमको भी कौन सी जल्दी है, कहाँ जाना है, यहीं बैठे। अब हनुमान जी ने कहा अरे जाओ ना, हम कह रहे हैं जाओ। जब ऐसे कहा तो तुलसीदास जी के नेत्र भर आए, सजल लोचन होकर उस वृद्ध के सामने सिर रख दिया, चरण पकड़ने को हाथ बढ़ाए। श्री हनुमान जी बोले अरे भैया दूर रहो, दूर रहो, मैं कोढ़ी हूं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे मत छुओ, तुम तो भले महात्मा दिखाई देते हो, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए और रोकर कहा कि हे प्रभु अब अपने को छिपाओ मत, प्रकट हो जाओ। और रोकर जब प्रार्थना की तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। कंचन वरन विराज सुबेसा, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। श्री हनुमान जी प्रकट हो गए। अब तुलसीदास जी ने जो दर्शन किया, अतुलित बल धाम, हेम शैलाभ देहम, धनुजुवन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम, सकल गुण निधान, वानराणामधि भीषम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमा अतुलित बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम 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 बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम, अतुलित बलधाम, बलधाम धाम धाम,
अतुलित बलधाम अतुलित बलधामम अतुलित बलधामम अतुलित बलधाम है मसेरा बले हम अतुलित बलधाम। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने कहा राम जी से मिला दो। और राम जी से मिलाने वाले कौन? परम गुरु राम मिलावन हार। परम गुरु राम मिलावन हार। राम मिलावन हार परम गुरु राम मिलावन हार। 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 गुरुदेव वे जो राम जी से मिलाए और इसीलिए भगवान की कृपा के बिना गुरुदेव नहीं मिलते। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाइए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवान की कृपा के बिना संत सदगुरु नहीं मिलते। और यह भी सत्य है कि गुरुदेव की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। जब भगवान कृपा करते हैं तो गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव की कृपा होती है तो भगवान मिलते हैं।